कि अगर 31 मार्च तक आप लोग की नियुक्ति नहीं करा पाएंगे तो बाकायदा आप हमारे ऑफिस आइएगा और हमसे सवाल करिएगा। और हम बाइज्जत उनके ऑफिस आए हैं, सवाल करने आए हैं, लेकिन आज पता चल रहा है कि माननीय वित्त मंत्री यहाँ पे है ही नहीं। अब क्या करें, अपना सर हम कहाँ पटकें, किसको बताएं अपना दुख। इसीलिए रामेश्वर उरांव जी श्री मंत्री जी को खोजने के लिए हम लोग आए हैं और दर दर खोज रहे हैं, भटक रहे हैं। झारखंड के युवा उनको खोज रहे हैं कि कहां पर हैं, नियुक्ति कहां गई आपकी। नई नियुक्ति तो आप कर नहीं पाए, कम से कम पुरानी नियुक्ति को जिसमें सारी प्रक्रिया हो गई है, सिर्फ नियुक्ति पत्र निर्गत करना है उसको भी आप नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग बस यही पूछने के लिए आए हुए हैं कि आखिर और कब तक हम लोग इंतजार करेंगे हमारी नियुक्ति के लिए। 5 साल काफी लंबा समय होता है। ड्रीम प्रोजेक्ट बड़ा बड़ा बातें करते हैं, लेकिन हम लोगों तक वो ड्रीम प्रोजेक्ट कब पहुंचेगा। हमारा ड्रीम सिर्फ है कि हमें एक सरकारी नौकरी मिल जाए। 70 दिन से धरने में बैठे हुए हैं, बताइए ना, आप मुझे बताइए सर, जिस चौखट में बोलिएगा वहां पे जाके अपना सर फोड़ के पटक पटक के जान दे देंगे, लेकिन हमें नियुक्ति चाहिए। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर तमाम आज बेरोजगार युवा पहुंचे हैं और नौकरी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आप सबों को पता होगा कि किस तरह से झारखंड सरकार के मंत्री कहते रहे थे कि नियुक्ति वर्ष जो है 31 मार्च तक है, यानी कि 2021 के साल को जो नियुक्ति का वर्ष बताया गया था। जब दिसंबर तक सरकार फेल हुई तो बाद में बताया गया कि नहीं, ये 31 मार्च तक के साल का जिक्र किया गया था। आज 31 मार्च है और यही वजह है कि कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में ये तमाम छात्र, युवा, बेरोजगार जो है यहाँ पर आंदोलन करने के लिए पहुंचे हैं। इन लोगों के लिए है चाय, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जैसे 2021 जो था, हेमंत सोरेन जी की सरकार ने, हेमंत सोरेन ने खुद कहा था कि ये नियुक्ति वर्ष होगा 2021, तो 2021 खत्म हो गया। तब हम लोगों ने सवाल किया कि सवाल एक भी नियुक्ति नहीं हुआ 2021 में, तो वित्त मंत्री जी बीच में आ गए, रामेश्वर उरांव जी, कांग्रेस के जो नेता हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये 31 मार्च तक वित्त वर्ष होता है, 31 मार्च नियुक्ति वर्ष होता है। तो आज 31 मार्च है, इसीलिए रामेश्वर उरांव जी श्री मंत्री जी को खोजने के लिए हम लोग आए हैं और दर दर खोज रहे हैं, भटक रहे हैं। झारखंड के युवा उनको खोज रहे हैं कि कहां पर हैं, नियुक्ति कहां गई आपकी। आज तो 2021 नियुक्ति का क्या हुआ, यही सवाल करने आए हैं और उनको खोजने आए हैं। तो लगता है कि दिल्ली चले गए। अगर वो दिल्ली चाहे अमेरिका भी चले जाएंगे ना, तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज़ जो है पूरा ब्रह्मांड में गूंजेगा और युवाओं की आवाज़ है, कोई दबा नहीं सकता। युवाओं ने सरकार बनाया है तो सरकार को हम लोग गिरा भी सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, नियुक्ति वर्ष में मंत्री रामेश्वर उरांव को खोजने के लिए कांग्रेस कार्यालय ये लोग पहुंचे हैं। हाथ में जो पोस्टर है उस पर लिखा है नियुक्ति वर्ष 2021 का क्या हुआ। कौन सा नियुक्ति वर्ष? नियुक्ति वर्ष सर जो है कि ये जो शिक्षित जो नौजवान हैं झारखंड के, तो उनका जो है कि नियुक्ति अभी तक क्यों नहीं हो रहा है। कुछ जॉब तो मिलना चाहिए ना सरकार के तरफ से, जो है कि सरकारी नौकरी वगैरह का क्या हुआ, कैसे आखिर में जो है कि सरकार जो है कि कर्मचारियों को नौकरी देगी, या सरकारी जो क्रियाकलाप है जो वो कैसे संपन्न होगा सुचारू रूप से। तो इसके लिए जो है कि वो अभी तो जो भी वैकेंसी जो एस्टैब्लिश्ड जो जॉब का जो नॉर्म है उस पर भी सारी खाली हैं, रिक्तियाँ तो हुई नहीं है, पूरी नहीं है। तो जब जॉब तो उनको देना चाहिए गवर्नमेंट को, आखिर में जो है कि कैसे काम चलेगा, सरकार कैसे जो है कि क्रियाकलाप करेगी अपना। देखिए, और जो यहाँ पर छात्र पहुँचे हैं उनके हाथ में जो पोस्टर है, पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपिक का अंतिम मेगा सूची जारी करो। ये पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं आप? हाँ बिल्कुल, हम लोग पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं। हम लोग 5 सालों से इस नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। हमने सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया है और जैसा कि सरकार का वादा था, फाइनेंशियल ईयर को इन लोगों ने नियुक्ति वर्ष घोषित किया था, तो आज फाइनेंशियल ईयर का अंतिम दिन है और नियुक्ति वर्ष का अंतिम दिन है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं, नई नियुक्तियाँ तो बाद में, हमारी पुरानी नियुक्तियाँ कब पूरी होंगी। नई नियुक्ति तो आप कर नहीं पाए, कम से कम पुरानी नियुक्ति को जिसमें सारी प्रक्रिया हो गई है, सिर्फ नियुक्ति पत्र निर्गत करना है, उसको भी आप नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर बड़ी बड़ी बात क्यों करते हैं, बड़े बड़े वादे क्यों करते हैं। बाहर कुछ बोलते हैं, सदन में सारी बातों को झुठला देते हैं। 5 लाख रोजगार का वादा हो, या फिर बेरोजगारी भत्ते का वादा हो, या फिर अन्य बहुत से बातें हैं जिनको मैनिफेस्टो में रखते हैं और वहाँ पर जाके इस बात को झुठला देते हैं। तो सरकार युवाओं को, चाहे झारखंड के वासियों को छलने का काम क्यों करती है। राज्य हित में और झारखंड के हित में सरकार बनती है और सरकार न झारखंड के हित में काम करती है, न युवाओं के हित में काम करती है, न हमारे उत्थान के बारे में सोचती है, सिर्फ अपने उत्थान के बारे में सोचती है। कहाँ से कोयला, कहाँ से पत्थर, कहाँ से माइंस की लूट हो और कहाँ से अवैध कारोबार हो, और सरकार अपने खजाने को भरने का काम कर रही है, पर्सनल खजाने को। हम लोगों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, जो कि जेन्युइन मांग है। ये आपके हाथ में पोस्टर, इसमें लिखा है 17वां दिन। हम लोग का सर, जो हम लोगों ने 19 जनवरी से धरना प्रदर्शन शुरू किया है, धरना प्रदर्शन लगातार राजभवन में जारी है और आज 70 दिन हो गया है।
और इसी 70 दिन के बीच में हम लोग झारखंड के तमाम मिनिस्टरों से मिले, तमाम मंत्रियों से मिले, इवन कि मुख्यमंत्री से मिले, तमाम आला अधिकारियों से मिले, तमाम विधायकों से मिले। सभी लोगों ने हमें केवल आश्वासन दिया कि नियुक्ति वर्ष भी बाकी है ना, नियुक्ति करेंगे ना, कहाँ नियुक्ति वर्ष भागा जा रहा है, ये कहते हुए हमें ये कहा। और हम लोग यहाँ पहुँचने का वजह यही है कि माननीय वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी ने, जो मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था कि वर्ष 2021 नियुक्ति वर्ष होगा, तो उसको उन्होंने कन्वर्ट करते हुए ये कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021 दिसंबर नहीं कहा था, बल्कि 31 मार्च तक वित्त वर्ष को उन्होंने नियुक्ति वर्ष घोषित किया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर 31 मार्च तक आप लोग की नियुक्ति नहीं करा पाएंगे तो बाकायदा आप हमारे ऑफिस आइएगा और हमसे सवाल करिएगा। और हम बाइज्जत उनके ऑफिस आए हैं, सवाल करने आए हैं, लेकिन आज पता चल रहा है कि माननीय वित्त मंत्री यहाँ पे है ही नहीं। अब क्या करें, अपना सर हम कहाँ पटकें, किसको बताएं अपना दुख कि हम लोग कितने लंबे समय से बेरोजगार हैं, कितने लंबे समय से प्रभावित हैं। 70 दिन से सर धरने पे बैठे हुए हैं और हमारे सूद लेने के लिए कोई नहीं पहुंचे हैं। माननीय मंत्री लोग हमेशा सदन में बोलते हैं कि हम युवाओं के लिए बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लेकर रहे हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट, बड़ा बड़ा बातें करते हैं, लेकिन हम लोगों तक वो ड्रीम प्रोजेक्ट कब पहुंचेगा? हमारा ड्रीम सिर्फ है कि हमें एक सरकारी नौकरी मिल जाए और उसके लिए हमने तमाम अर्हताओं को पार किया है। उसके बाद भी सरकार को सिर्फ एक नियुक्ति पत्र निर्गत करना है, उसमें भी नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है। 70 दिन से धरने में बैठे हुए हैं। बताइए ना, आप मुझे बताइए सर, जिस चौखट में बोलिएगा वहां पे जाके अपना सर फोड़ के पटक पटक के जान दे देंगे, लेकिन हमें नियुक्ति चाहिए। नियुक्ति वर्ष आपने घोषित किया था, आखिर कब नियुक्ति दीजिएगा? माननीय वित्त मंत्री यहाँ पे नहीं है, सुन के हमें बहुत दुखी लगा कि उन्होंने कहा था कि आप आइएगा हमारा ऑफिस, कार्यालय पहुंच के हमसे सवाल कीजिएगा कि नियुक्ति वर्ष में आपकी नियुक्ति नहीं करेंगे तब सवाल कीजिएगा। हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, वित्त मंत्री है ही नहीं यहाँ पे, हम सवाल किनसे करेंगे? अब हमारा सवाल कौन सुनेगा? हम उनसे बार बार आग्रह करते हैं कि आप हिम्मत करो, कांग्रेस पार्टी को हिम्मत करने बोल रहे हैं, हम आपके साथ हैं, झारखंड के युवा आपके साथ हैं, आप हिम्मत करो, हमें नियुक्ति दो। जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलेगा हमारा धरना यूं ही जारी रहेगा। हमें नियुक्ति दो या फिर मृत्यु दो, और नहीं तो फिर झारखंड में आने वाला वर्ष जो है ना बहुत बुरा होने वाला है। झारखंड के युवा वही युवा हैं जो झारखंड के इस प्रदेश में नए मुखिया को लाएं, नए सीएम को लाएं, नए सरकार को लाएं, और हमें बुजदिल ना समझे और हमें ये ना करें, हमें रिजिट ना करें, हमें इतना भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ना करें कि हम वक्त के साथ इस चीज़ को छोड़ करके कुछ और रास्ते में चल पड़ें। देखिए, ये तमाम लोग पहुंचे हैं और आज जिस तरह से इन्होंने कहा कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा था कि 31 मार्च तक नियुक्ति वर्ष है और इस नियुक्ति वर्ष में ज़रूर जो है इन्हें नियुक्ति मिलेगी। एक महिला अभ्यर्थी भी पहुंची है, कहाँ से? जी सर, हम तो रांची से ही आए हुए अभी। जी, आपको भी चाहिए नौकरी? जी बिल्कुल चाहिए नौकरी, क्यों नहीं चाहिए। तो यहाँ पर किससे मिलने आए हैं, क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे हम लोग कांग्रेस कार्यालय हम लोग पहली बार नहीं आए हैं। हम लोगों का जो मतलब मांग है वो पिछला 5 साल से हम लोग का मामला अटका हुआ पंचायत सचिव का, और इसके बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि पंचायत सचिव का मामला बहुत पुराना है और ये 2017 से में इसकी वैकेंसी आई थी और 2017 के बाद आज 2022 हो गया है, अभी तक हमारी नियुक्ति पूरी नहीं हुई है। तो हम लोग यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय हम लोग के आने के पीछे मेन रीज़न यही था कि यहीं पर के हमारे जो वित्त मंत्री हैं वो मतलब कांग्रेस से हैं, और उन्होंने ही कहा था कि जो सरकार का जो सरकार जो मतलब आप जो नियुक्ति जो देने वाली है वो इसी फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट करेगी। तो आज तो हम लोग का फाइनेंशियल ईयर भी कंप्लीट हो रहा है, तो उनको वो हम लोग बस यही पूछने के लिए आए हुए हैं कि आखिर और कब तक हम लोग इंतज़ार करेंगे हमारी नियुक्ति के लिए। 5 साल काफ़ी लंबा समय होता है, तो इतने दिन तक हम लोग इंतज़ार किए। अब इसके बाद आप बताइए कि इसके बाद हम लोग को और कितना दिन इंतज़ार करना होगा, क्योंकि हम लोग तो ठान करके आए थे कि हम लोगों की नियुक्ति जब तक इस बार नहीं होती है हम लोग अपने आंदोलन को छोड़ेंगे नहीं। तो हम लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं, 70 दिन हुआ है अभी। इस तरीके से और कितने दिन बैठना होगा हम लोगों को? आप और कितने दिन चाहते हैं कि हम लोग जो है वो रोड पर बैठे रहे, वो भी बता दीजिए हम लोग को। आप कहाँ से आए? मैं मूल रूप से चतरा जिला से हूँ और यहाँ हम लोग का आने का उद्देश्य है, कई बार हम लोग यहाँ आए, 4 बार इसके लेकर हो गए। इसमें सभी यहाँ के जो मंत्री थे, बन्ना गुप्ता, रामेश्वर महतो, उरांव, इन्होंने कहा कि मंत्री जी का जो नियुक्ति वर्ष था वो मार्च था, मार्च एक फाइनेंशियल ईयर था। हम लोग नियुक्ति वर्ष 31 मार्च को मान रहे हैं, तो आज नियुक्ति वर्ष का अंतिम दिन आज 31 मार्च है। तो वही सवाल हम लोग पूछने आए कि 31 मार्च गुजरने वाला, आप हम लोग के लिए क्या किए? आप उन्हें बोला था कि नियुक्ति वर्ष के अंदर आप लोग की नियुक्ति करवा देंगे, अगर नियुक्ति नहीं करवाएंगे तब आप लोग हमसे सवाल करिएगा। तो वही सवाल हम लोग करने आए हैं। 1 साल बीत जाने के बाद भी हमारी नियुक्ति नहीं हो रही है। TheFollowUp.in. Like,
share, and subscribe. www.thefollowup.in